अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें लिखा हुआ है इसने कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं इसने, इनमें बताना हमको कि कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल नंबर है। और वो फिर कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस दे आर रेशनल। जो रेशनल नंबर है उनको जो है फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, ये कह रहा है वो। तो देखो इसके लिए तुम्हें रेशनल और इरेशनल नंबरों को समझना होगा। तो रेशनल नंबर तो तुम लोगों को मालूम होगा जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये और q जो है क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अब हमारा इससे काम नहीं चलेगा। पहले एक चीज समझनी पड़ेगी हमको कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम किन को नहीं लिख सकते। ठीक है भाई, ठीक है, जो रेशनल नंबर होता है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम किसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते ये मालूम होना चाहिए हमको। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, तुम लोगों ने डेसिमल्स पढ़े होंगे। डेसिमल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पे लिख देता हूं मैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल वो होते हैं जो क्या होते हैं, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुमने देखा होगा, उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो है हमने डिस्कस किया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनको जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता और वो नंबर चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था उसमें कि अगर मैं 1/5 को डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा कितना, 5 2 10 0.2, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 1/3 को करेंगे अगर हम तो ये आएगा 0.3333, इस तरह से चलता चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, अब डेसिमल को दो, एक टर्मिनेटिंग हो गया एक नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये भी दो पार्ट्स में टूटा हुआ है। आ रहा समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला एक रिकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं उसको, रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, और लिख देता हूं यहां पे रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है। और एक दूसरा होता है, ये होता है नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, तो इसको सीधे नॉन रिपीटिंग लिख देता हूं मैं, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब हो गया है कि ये डेसिमल जो है रिपीट नहीं होते, आ रहा समझ में, और ये डेसिमल रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे 0.3333, ये रिपीट हो रहा है। ये कैसा डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है, ये रिपीटिंग, ये वाला है, ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो गया ये वाला। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे देखो, ये वाला जो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये भी रिपीट हो रहा है। और कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, NTR लिख रहा हूं मैं इसको। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तुम लोग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, बस ये दो डेसिमल यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले थे। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले डेसिमल होते हैं, ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के। और ये वाला देख रहे होंगे तुम, जो नॉन कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब जो ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, रिपीट भी नहीं करते। इसके एग्जाम्पल भी हैं इस पे, जैसे ये वाला नंबर, ये देखो जरा, ये 1, पहली बात तो ये डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 0.01 है, फिर 001 है, ये 2 0 बढ़ गए, यहाँ पे 3 0 बढ़ गए, यहाँ पे कितने जीरो बढ़ गए, 4 0 बढ़ गए। तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें हर बार जीरो के नंबर बढ़ जा रहे हैं 1 के बीच में, आ रहा समझ में। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 2 1 के बीच में केवल 2 0 है, यहाँ पे फिर इन 2 1 के बीच में 3 0 हो गए, फिर इन 2 1 के बीच में 4 0 हो गए, तो इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये वाला आ रहा है। तो जो इस तरह के डेसिमल होते हैं, कौन से वाले, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसी को जो है हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर, आ रहा समझ में। और बाकी ये सारे डेसिमल जो है रेशनल नंबर होते हैं, और इसी को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, आ रहा समझ में।
और कौन सा है इसमें इरेशनल नंबर, बाकी और इरेशनल नंबर यहाँ पे से देखने पड़ेंगे हमको। तो जैसे ये अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, जैसे ये 81 था तो 81 को तो सीधे हम 9 लिख सकते हैं, तो ये 9/1 हो गया, तो ये तो p/q के फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ये जो 12 है, 12 को हम कैसे लिख सकते थे, इसको लिखा जा सकता था 2 × 2, 2 2 जा 4 × 3 ऐसे करके अंडर रूट, तो 2 बाहर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 2√3 ऐसे करके। और √3 जो है, देखो कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है और वो प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है, ये तुम्हें पता ही होगा प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर किसी रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर आ रहा है √2, आ रहा समझ में, ये सॉरी √3 इरेशनल नंबर होता है, तो 2 से जब इंटू करेंगे हम उसको तो वो भी इरेशनल आएगा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो दूसरा वाला इरेशनल है, पहला वाला रेशनल है। और ये जो पॉइंट वाले नंबर है इनका तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ये जैसे कैसा नंबर था, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल हो गया। कैसा है ये, रेशनल। उसके बाद ये वाला भी रिपीटिंग है तो ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हो गया ये, रेशनल। उसके बाद ये वाला था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, IR लिख दिया मैंने, इरेशनल नंबर ये वाला। क्यों है ये, क्योंकि कोई भी डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद इस पे आ जाओ, ये तो ये देख रहे होगे तुम, इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसने यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा रखा, इसका मतलब ये यहीं पे खत्म हो गया। तो यहीं पे खत्म हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे नंबर होते हैं, ये रेशनल नंबर है, तो ये भी ये रेशनल है, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।